हरि ओम। धर्म कर्म कला क्षेत्र के सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है देवी महात्म्य और देवी का ध्यान। आज हम लोग देखेंगे कि देवी का किस तरह ध्यान करना है, उसका अर्थ के साथ देवी की प्रार्थना और देवी का जो मूल मंत्र है उसका जाप करने की विधि। तो ये सब हम लोग देखेंगे। और एक बात और है कि अभी अश्विन महीना आने वाला है। अश्विन महीने की प्रतिपदा को नवरात्रि, शारदा नवरात्रि का स्थापना होता है और 9 दिन तक देवी की पूजा चलती है। तो देवी का महीना है अश्विन महीना। तो और ये देवी का ध्यान जो हम लोग कर रहे हैं वो सिर्फ वो महीने में करना ऐसा नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। देवी का ध्यान कभी भी हो सकता है और देवी का ध्यान करने के लिए सही तरीका हम लोग देखेंगे। देवी का ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है सूर्यास्त के बाद 2 घंटे प्रदोष काल। ये प्रदोष काल सोमवार को आता है, उसे सोम प्रदोष बोलते हैं। मंगलवार को आता है तो भौम प्रदोष बोलते हैं। शनिवार को आता है तो शनि प्रदोष बोलते हैं। और वैसे प्रदोष तो रोज ही रहता है। तो ये देवी का ध्यान करने के लिए बहुत ही उचित समय है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह नहीं करना है, आप कभी भी कर सकते हो। देवी का ध्यान करने के लिए किसी समय की जरूरत नहीं है। तो सुबह उठ के भी आप ध्यान कर सकते हो। पूरब की ओर देख के ये सब बोलना है। पूरब की ओर देख के देवी का ध्यान करना है। तो अब मैं आरंभ करता हूं। मंत्र जो ध्यान के लिए वापरनी चाहिए। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती ऐसी 3 प्रमुख देवताएं हैं और तीनों को रिप्रेजेंट करने वाली दुर्गा देवता है। उसके बाद में 9 दुर्गा के रूप हैं, उन्हें नव दुर्गा बोलते हैं। आप इन सब का ध्यान मंत्र और उसका अर्थ, बोलने का तरीका ये हम लोग देखेंगे। और उसके बाद में देवी का एक नवार्ण मंत्र है, मूल मंत्र जिसे बोला जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। उसके लिए जो माला वापरनी है वो कैसी वापरनी है, माला की पूजा करनी है, वो भी हम लोग मंत्र देखेंगे। तो मैं आरंभ करता हूं। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। अभी दुर्गा देवी का मंत्र पहले बोलते हैं। ओम विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिः करवाल खेट विलसत् धस्ताभिरासेवितां हस्तै चक्र गदा शिखेट विशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ये देवी माँ दुर्गा का मंत्र है। इसका अर्थ मैं आपको बताता हूं। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूं। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती है। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती है। इस तरह दुर्गा मां के 8 हाथ है और हर एक हाथ में उन्होंने एक शस्त्र धारण किया है। आगे बढ़ेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री महाकाल्यै महालक्ष्म्यै महासरस्वत्यै नमः। ओम
खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघान् शूलं भुशुण्डिं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करे त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ये देवी महाकाली का मंत्र है, तो हम लोग पहले उसका अभ्यास करेंगे। इसका अर्थ ऐसा है, भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं। विष्णु भगवान सो गए थे, महाकाली ने उनको सुला दिया था। उनके शरीर में प्रवेश करके महाकाली देवी ने उनको निद्रा में सुला दिया था। और उस वक्त उनके नाभि से जो कमल जन्म उगता है, उसमें ब्रह्मा जी थे जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया था। तो विष्णु जी के कानों से दो महाभयंकर असुर पैदा हो गए और उन्होंने देखा है ब्रह्मा जी यहाँ बैठा है, उसको खा जाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने उनका स्तवन किया। ब्रह्मा जी ने बोला अब क्या करें, विष्णु भगवान को जगाना चाहिए। और विष्णु भगवान को जगाने के बाद सिर्फ विष्णु भगवान ही इनको मार सकते हैं। इसलिए उन्होंने महाकाली देवी, जिन्होंने विष्णु भगवान के शरीर में प्रवेश करके, विष्णु भगवान सो गए थे, वो महाकाली देवी का स्तवन किया और वो उनके शरीर को छोड़ के बाहर आ गई। विष्णु भगवान जाग गए और उन्होंने मधु कैटभ के साथ 5000 साल तक युद्ध करके उनको मार डाला। तो ऐसी ये महादेवी है महाकाली, उसका मैं सेवन कर रहा हूं। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिध शूल भुशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। इस तरह उनके 10 हाथ है, महाकाली देवी के 10 हाथ है, उसमें 10 शस्त्र है। उनके 3 नेत्र हैं, वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। इसके बाद हम लोग महालक्ष्मी देवी का मंत्र देखेंगे। ओम अक्षस्रक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं चर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। तो महालक्ष्मी देवी का मंत्र बोला, उसका अर्थ अभी ऐसा है। महालक्ष्मी देवी का मंत्र, मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूं, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती है। महालक्ष्मी देवी के 18 हाथ है और 18 हाथों में उन्होंने 18 शस्त्र धारण किए हुए हैं। तो ऐसे महालक्ष्मी का यह मंत्र है। इसके बाद हम लोग महासरस्वती देवी का मंत्र देखेंगे। ओम घंटाशूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुस्सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनांत विलसत् शीतांशु तुल्य प्रभाम
गौरी देह समुद्भवां त्रिजगतां आधारभूतां महां पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनीं। तो ये है देवी सरस्वती का मंत्र। इसका मैं आपको अर्थ बताता हूं। जो अपने कमलों जैसे हाथों में, कमल जैसे हाथों में, कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती है, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोगों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली है, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन कर रहा हूं। तो दुर्गा और तीन देवियां, इनका हम लोगों ने मंत्र अर्थ के साथ देखा। इसके बाद में देवी के और 9 रूप भी हैं जिनका नवरात्रि में पूजन होता है। उन्हें नव दुर्गा बोला जाता है। तो उनका मंत्र भी हम लोग देखेंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री नवदुर्गायै नमः। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनाः। नवदुर्गाओं में सबसे पहली है शैलपुत्री यानी पार्वती, दूसरी है ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांड, पांचवी स्कंद माता यानी गणेश जी के जो भाई थे स्कंद, उनकी माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं का नाम है महागौरी, नौवीं का नाम है सिद्धिदात्री। इस तरह नव दुर्गाएं, नव दुर्गा के 9 रूप प्रसिद्ध हुए हैं, प्रकीर्तिताः। और ये सब नाम उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, ये सब नाम वेदों में, ब्रह्मण यानी वेद, वेदों में महात्मा लोगों ने, महात्मा संतों ने, जिन्होंने वेदों का अभ्यास किया है, उन्होंने ये नाम बताए हैं। तो इस तरह हम लोगों ने ध्यान किया। अभी एक बात आपको मैं बताता हूं कि 18 हाथों में महालक्ष्मी ने 18 आयुध धारण किए हैं। महाकाली देवी ने 10 हाथों में 10 शस्त्र धारण किए हैं। महासरस्वती देवी ने 8 शस्त्र धारण किए हैं। महाकाली और महासरस्वती दोनों देवियां महालक्ष्मी के शरीर से ही उत्पन्न हुई है, इसलिए महालक्ष्मी को 18 हाथ है, महाकाली को 10 है, मां सरस्वती को 8 है। तो इस तरह ये जो शस्त्र है, तो हम लोग को शायद आश्चर्य लगेगा देवी के हाथ में इतने सारे शस्त्र क्यों हैं, क्या जरूरत है इतने शस्त्र रखने की। तो इसका उत्तर इंद्रदेव ने दिया है। उन्होंने देवी की जो प्रार्थना स्तुति लिखी है, सप्तशती के अंत में है, उसमें बोलते हैं, हे देवी, तेरे हाथों में इतने सारे शस्त्र हैं, तू तो इतनी सामर्थ्यवान है कि सिर्फ हुंकार से, हूं बोल के सभी का 1 सेकंड में विनाश हो सकता है, फिर तुझे ये सब शस्त्र धरने की जरूरत क्या है। लेकिन इंद्र बोलते हैं, हम समझ गए, हमें मालूम हो गया है क्यों तू ये शस्त्र धारण करती है। क्योंकि यद्यपि ये सारे असुर राक्षस बुरे काम करते हैं, पाप ही करते हैं, फिर भी
जिस तरह हम देवादेव तेरे पुत्र हैं, उसी तरह राक्षस भी तेरे पुत्र ही हैं। तू उनको भी, उनकी भी माता है। ये नहीं समझते, लेकिन तू तो जानती है और तू ये चाहती है कि ये जो पापकर्मी हैं, अब ये नहीं सुधरेंगे, इनको मोक्ष देना। यही एक तरीका है उनको, उनके उद्धार का। इसलिए तू युद्ध करती है। वो जब तेरे पास आते हैं युद्ध करने को, तो तू युद्ध करती है। अपने हाथों में जो शस्त्र है उनसे किसी का शिरच्छेद करती है, किसी को सीने में मार के मारती है, किसी को और कुछ तरीके से मारती है। तो तूने उनको मार के उनको मोक्ष देने के लिए ये दो हाथ में आयुध धारण किए हैं। तो ये देवी की असीम कृपा है असुरों पर कि जो घृणित योनि में जन्म लेके मृत्यु के बाद पिशाच सांप बनोगे बन 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 सकते थे, उनको तूने मोक्ष दे दिया और उनका कल्याण किया। तो ये सब देवी की कृपा है राक्षसों के ऊपर कि उन्होंने आपने उसे मारकर मोक्ष धाम तक पहुंचा दिया है। अभी इसके बाद देवी की प्रार्थना करनी चाहिए, देवी के पास मांगना चाहिए। हम जब ध्यान करते हैं देवी का, अपने को हक है, हम बच्चे हैं देवी के, वो माँ है और माँ के पास कुछ भी मांगने में कुछ गलत नहीं है। अगर हम अच्छे काम करते हैं, पुण्य करते हैं, पाप नहीं करते हैं, पाप से डरते हैं, तो हमें माता के पास मांगने का अधिकार है। तो प्रार्थना है, सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विताः मनुष्यो तत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। जो मनुष्य तेरी भक्ति करता है वो तेरे प्रसाद से कैसा बन जाता है? सारी बाधाओं से मुक्त, धन धान्य और पुत्र ये संपत्ति से युक्त, ऐसा वो बन जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है, असंशय है। विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाम श्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। देवी हमारा कल्याण करना, हमें श्रेष्ठ संपत्ति देना, संपत्ति जो श्रेष्ठ है, सत्कर्मों से मिली है और बहुत ही अच्छा प्रभाव बताने वाली संपत्ति है, ऐसी संपत्ति हमको देना। रूप देना, जय देना, यश देना और द्वेष होना जो हो लोगों के हमारे प्रति और हमारी लोगों के प्रति अगर है तो उसे मिटा देना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हमें सौभाग्य देना, आरोग्य देना, परम सुख देना, रूप देना, जय देना, यश देना और द्वेष का नाश करना। पुत्रान देहि धनम देहि सौभाग्यम देहि मंगले अन्यांश सर्व कामांश देहि देवी नमोस्तुते। हमें पुत्र देना, धन देना, सौभाग्य देना, हे मंगल मूर्ति देवी तू हमें इतना देना और अन्य भी जो भी इच्छाएं हमारी हो, अच्छी इच्छाएं हमारी जो हो, उनकी तू पूर्ति करना। मेरा तुझे नमस्कार है। पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। ऐसी पत्नी देना जो मन को भा जाए और जो पत्नी मेरे मन के अनुसार वर्तन करे, मुझे जो अच्छा लगे वही वो करे, ऐसी पत्नी देना। और वो पत्नी ऐसे कुल से हो कि वो कुल के लोगों ने इस कठिन संसार में, कठिन संसार सागर में तारा है, सबको तारा है। ऐसे कुल में जिस पत्नी का जन्म हुआ है, ऐसी पत्नी मुझे देना। इतनी प्रार्थना करके हम लोग देवी के जाप की ओर आगे बढ़ेंगे।
तो उसके लिए जो माला रहते, अक्षमाला, मणियों की माला रहती है, तुलसी की ले सकते हो, रुद्राक्ष की ले सकते हो, मणि की ले सकते हो, आपको जो अच्छा लगे वो माला आप ले सकते हो और उससे आप जाप करने वाले हो। तो पहले वो माला की पूजा करनी पड़ती है। जिस माला से आप देवी का जाप करने वाले हो उसके ऊपर फूल चढ़ाओ, उसकी पूजा करो और बोलो ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः। हे अक्षमाला, हे तेरा तुझे मैं प्रणाम करता हूँ। फिर दो मंत्र है, ओम मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस् तस्मान् मे सिद्धिदा भव। हे माले, तू महामाया है, सर्वशक्ति का स्वरूप है, चारों वर्ग, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये चारों स्थितियों में मैं जब जाऊंगा, ये चार वर्ग है, तो उनमें जब मैं रहूंगा तब तू मुझे हर समय सिद्धि प्रदान करे, मुझे परफेक्शन दे, कोई भी काम मैं परफेक्ट कर सका हूं ऐसा करो। अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। मुझे निर्विघ्न कर दे हे माले, तुझे मैं दाहिने हाथ में धारण कर रहा हूं, मेरे उंगलियों में। जप काले, और मैं जब जप करूंगा तो मेरे पे प्रसन्न हो जा, मुझे सिद्धि देने वाली हो जा, यही मेरी प्रार्थना है। ओम अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन्त्रार्थ साधिनी साधय साधय सर्वसिद्धिं परिकल्पय मे स्वाहा। हे अक्षमाला के देवता, मुझे सिद्धि देना, सर्व मंत्रों का अर्थ मुझे समझ जाए ऐसा करना, और सारी सारी सिद्धियां मेरे पास आ जाए ऐसा करना, मैं तुझे प्रणाम कर रहा हूं। इसके बाद जिस मंत्र का हम लोग जाप करने वाले हैं वो मंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूं। इसे नवारण मंत्र बोलते हैं, ये देवी का मंत्र है। और जिस तरह भगवान कृष्ण का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या तो हर एक देवता का अपना अपना मंत्र है, ओम गंग गणपतये नमः, ओम नमः शिवाय, ये सारे देवता है। वैसे उसी तरह देवी के लिए ये मंत्र है, इसमें चामुंडा नाम से देवी को बोला गया है। इस मंत्र का हम लोग अर्थ देखेंगे। पहले मैं 3 बार ये मंत्र का जाप कर रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का 108 बार, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो 28 बार या 10 बार आप जाप करें। उसका कारण ऐसा है कि 10 दिशाएं हैं, 28 नक्षत्र हैं और 108 चरण है। 108 चरण 27 नक्षत्रों के हैं, जिसे नवांश बोलते हैं। इस तरह पूरे राशि चक्र, पूरी दिशाओं में आपका मंत्र फैल जाएगा। तो मैं पहले मंत्र बोलता हूं, फिर उसका अर्थ बताता हूं। 3 बार मैं जाप कर रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। हरिओम, ये मंत्र बोलने के समय आपको आसन पे बैठना है, दाहिने हाथ में माला लेनी है, दाहिने हाथ का जो मिडिल फिंगर है उसके ऊपर से माला नीचे लटकनी चाहिए, और दाहिने हाथ का जो थंब है अंगूठा, उससे माला का एक एक मणि नीचे करते जाना है अंगूठे से, और जब 108 या 10 जब खत्म हो जाएगा गिन के, तब रुक जाना है। अगर 108 मणियों की ही माला है तो जहां शुरू किया वहां वापिस वो आ जाएगी 108 होने के बाद, तो आपको गिनना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह जाप किया जाता है, और आपको पूरब की ओर देख के
सामने देवी बैठी है ऐसा मानकर जाप करना है। तो मैं पहले 3 बार बोलता हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो इस तरह जब आप 10 बार, 28 बार, 108 बार जाप करोगे, उसके बाद में आपको एक मंत्र बोलना है। वो ऐसा है, गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वम गृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। सबसे गुप्त बातें जानने वाली है देवी, तुझसे कुछ छुपता नहीं है। मैंने ये जो जाप तेरा किया उसे स्वीकार कर, मुझे सिद्धि मिले, मुझे परफेक्शन मिले, और तेरे कृपा प्रसाद से हे महाईश्वरी, हे महेश्वरी, हे देवी, मुझे सिद्धि मिले और मैं तेरी कृपा प्रसाद प्राप्त हो जाऊं। इस तरह आपके दाहिने हाथ से आपने माला घुमाई ना, तो वो हाथ से वो मंत्र सामने जो देवी बैठी है आपके, उसके वाम हाथ में, उसके लेफ्ट हाथ में अर्पण करना, सिर झुका के नमस्कार करना, देवी को प्रणाम करना, फिर ये जाप का विधि हो गया। ये जाप का मैं अर्थ बताता हूं। ये जाप बहुत ही गूढ़ जाप है। ये ब्रह्म विद्या जिसे बोलते हैं उसका ये जाप है। ये सतत कंटिन्यू जाप करने से आदमी ब्रह्म विद्या का जानकार बन जाता है। तो इसमें ऐम रीम क्लीम है ना, तो ऐम का मतलब है वाणी, अपना बातचीत। रीम का मतलब है माया। रीम ये देवी का बीज मंत्र है और उसका मतलब है माया। ब्रह्मसु काम, ये क्लीम शब्द में आता है। काम, सारी इच्छाएं, अपनी सारी जो इच्छाएं हैं जो अपने मन में हैं, उसका रिप्रेजेंट क्लीम करता है। उसके आगे छठा व्यंजन है, व्यंजन है क ख ग च छ, ये इसमें छठा व्यंजन है च। वो मुंह और आकार से युक्त हो जाता है, जब उसको आ लगता है तो चा बन जाता है। और सूर्य यानी मो, मो का मतलब है सूर्य, और ड दक्षिण कर्ण को बोलते हैं उ, दाहिना कान उ, और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, तो उसके ऊपर आप बिंदु लगा देंगे तो मुम बन जाता है चामुंडा। टकार से तीसरा ड है, चामुंडा यानी ड है नारायण, वही नारायण अथवा आ से मिश्र होकर डा बन जाता है। और उसके आगे है य यानी वायु। तो ये सब देवताओं का एक साथ करके अधर अर्थात ऐ का मतलब है होंठ, तो होठों के साथ लगा दिया तो चामुंडा यही हो गया नमः। और उसके आगे है विच्चे। विच्चे का मतलब है आनंद, उपासक को आनंद मिल गया, विच्चे हो, आई एम नाउ हैप्पी, ऋषि ब्रह्म का मुझे दर्शन हुआ है और मैं आनंदी बन गया हूं। इस मंत्र का अर्थ ऐसा है, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान कर रहे हैं।